अपने दुष्ट पिता से दुखी हो। जब राजकुमारी राजमहल छोड़कर जाने लगती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। राजकुमारी के दुष्ट पिता का सख्त आदेश था कि किसी को भी अंदर या बाहर न आने जाने दिया जाए। पहरेदारों के रोकने पर हिम्मत करके राजकुमारी बोली, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। चूंकि अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही है तो उन्होंने मुझे ये कहकर भेज दिया कि तुम तुरंत अपने घर चली जाओ, क्योंकि आज राजा महाराज ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनी राजकुमारी की बात सुन पहरे पर खड़े पहरेदारों को विश्वास हो गया तो उन्होंने राजकुमारी तारा को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा दे राजकुमारी तारावती बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाए। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी को एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती ने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूँ, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। इसी सोच के साथ राजकुमारी उस वीरान पड़े घर के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहा तो वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहा अब अपने उस दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात काटनी पड़ रही है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा उजाला दिखा तो राजकुमारी फिर से चल पड़ती है। उसे इस बात की चिंता भी थी कि अगर उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके वहां न मिलने पर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा मदन पाल सुबह होते ही उसके कमरे में आया। जब उसे वहां राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी छाती पर तो सांप सा लेट गया। पूरे महल में राजकुमारी की तलाश की गई पर वो कहीं नहीं मिली। मिलती तो जब वो वहां होती। निराश राजा मदन पाल हाथ मलता रह गया। चलते चलते राजकुमारी तारा जब थक गई तो पास ही दिखाई दे रही एक नदी के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई। प्यासी राजकुमारी जब नदी से पानी पीने लगी तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख उसे अपने सुंदर रूप से घिन आने लगी। सोचा, ऐसा रूप किस काम का जिसे देख अपने ही हैवान बन जाए। अगर वो कुरूप पैदा हुई होती तो शायद उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ राजकुमारी वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना वह अपनी ससुराल चली जाए और उसके साथ जो बीता है वो सब उनके आगे बयान कर दे। फिर सोचने लगी, किस मुंह से उन्हें ये सब बताऊंगी और क्यों वो मेरा यकीन करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पापी रूप को ही खत्म कर दिया जाए। ना रूप रहेगा और ना कोई इसका चाहने वाला। कुरूप स्त्री को कोई भी तंग नहीं करेगा। इसी सोच के साथ राजकुमारी तारा ने अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत ली